प्रिय छात्रों, नमस्कार। एसकेटी पूनम सर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज दिनांक 30 मार्च 2024 को जो तृतीय भाषा संस्कृत का 10वीं कक्षा का जो प्रश्न पत्र हुआ था, पेपर हुआ था, आज हम उसके उत्तरमाला की चर्चा करने वाले हैं। पहले प्रश्न में जैसा कि आपको बताया गया था कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 15 प्रश्न आएंगे। तो देखिए, हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पे प्रश्न है उनकी चर्चा कर रहे हैं। पहले प्रश्न में आए थे आपका राज सिंह नाम है, राजपुत्र है वसती समय। राज सिंह नाम के राजा के पुत्र रहते थे। यह बुद्धि बलवती सदा नाम के पाठ से लिया गया है, जिसमें दिया गया जौलाख्य ग्रामीण ए में है, वे में दिया गया देवलाख्य ग्रामीण, से में दिया गया धौलाख्य ग्रामीण और दे में दिया गया है नवलाख्य ग्रामीण। तो इसमें सही आंसर है पहले का जो पहला है उसमें वह है जिसका उत्तर दिया गया है देवलाख्य ग्रामीण। देवलाख्य ग्रामीण। देवलाख्य ग्रामीण। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है प्रजा सुखे कस्य सुखम है। तो प्रजा सुखे कस्य सुखम, इसमें ए में दिया गया देवस्य, बे में दिया गया वानरस्य, से में दिया गया राज्य है और दे में दिया गया नरस्य। जिसमें सही आंसर है दूसरे का श, जिसमें है राज्य। से सही आंसर है इसका राज्य है। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया गया है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या प्रदान करता है। तो इसमें गृह धनम, बे में दिया गया है वस्त्र धनम, से में दिया गया विद्या धनम और दे में दिया गया वस्तु धनम। इसका सही उत्तर है विद्या धनम। से में दिया गया है विद्या धन में। इसके बाद हम चौथे प्रश्न की चर्चा करते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय है नास्ति। तो इसमें दिया गया मानवस्य, वे में दिया गया रोगस्य, से में दिया गया आलस्यस्य और दे में दिया गया भूकंपस्य। तो इसका सही आंसर है द भूकंपस्य। द भूकंपस्य। इसके बाद में हम पांचवें प्रश्न की चर्चा करते हैं। पांचवें में दिया गया वाष्पमाला किम वितरंती संधावंती। यह पहले पाठ से लिया गया है, जिसमें दिया गया है ए में है धूमम, वे में है ध्वानम, से में है जलम और दे में है वस्त्रम। तो इसका सही आंसर है वो वे है और ध्वानम। वे ध्वान में। इसके बाद में प्रश्न संख्या है छठा, जिसमें दिया गया है सर्वे कार्येषु सर्वदा का बलवती भवती। यह बुद्धि बलवती सदा पाठ से लिया गया है, हमेशा ही सभी कार्यों में कौन बलवान होती है। तो इसमें दिया गया रीति ही, वे में दिया गया संस्कृति ही, से में दिया गया बुद्धि ही और दे में दिया गया नति ही। तो इसका सही आंसर है वो है बुद्धि ही। से ऑप्शन में है बुद्धि ही। इसके बाद में प्रश्न संख्या सातवां। सातवें में दिया गया है पशुपति चलती इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। इसमें ए में दिया गया है पशुपतिर धन चलती, यह गलत है। दूसरा ब में दिया गया है पशुपति धन चलती, तो ये ब में सही आंसर है, जिसका सही आंसर है ब पशुपति से धन चलती। यहां पर इष्टुत्व संधि है। कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8वें में दिया गया है, पहले के 8वें में पंडित है जन है इते से संधि पद में अस्ति। तो यहाँ पर उत्व संधि है और इसका सही आंसर है द से पंडितो जन है। से में है पंडितो जन है। पंडितो जन है। इसके बाद में नवा प्रश्न, नवे में दिया गया है जस्त्वे संदेहे उदाहरणम अस्ति। तो ए में दिया गया षष्ठ है, तो इसमें ष्टुत्व संधि है। बे में दिया गया सम्यक गुक्तम है, तो यह बड़ा सम्यक धन उक्तम है जस्त्व संधि। तो वह है इसमें दिया गया सम्यक गुक्तम है। वह सम्यगुक्तम, यह सही है। इसके बाद में हम
पहले के 10वें की चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न का जो 10वां है उसकी चर्चा करते हैं। इसमें दिया गया है सत्व संदेह उदाहरणम अस्ति। ए में दिया गया नमस्ते और यही इसका सही आंसर है। तो ये बना नम है धनते, सत्व विसर्ग संधि है, तो इसका आंसर है ए, नमस्ते। इसके बाद में प्रश्न संख्या 11वें में है राम लक्ष्मण इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो यहां पर दिया गया राम च लक्ष्मण है च, यह गलत है क्योंकि विसर्ग नहीं लगा हुआ है। में दिया गया रामस्य लक्ष्मण से च, यह भी गलत है। इसका बनाएंगे तो बनेगा राम लक्ष्मण यो हो। यहां पर फिर देखिए स में दिया गया रामस्य लक्ष्मणस्य, तो यही सही है, स है 11वें में। इसमें दिया गया रामस्य लक्ष्मणस्य। इसके बाद में प्रश्न संख्या है 12वें प्रश्न में दिया गया है कर्मधारय समास से उदाहरणम अस्ति। पितरौ बड़ा माता च पिता च, इसमें द्वंद्व समास है। नील कमलम दिया गया है, नीलम कमलम अर्थात नीलम च तत कमलम नील कमलम, और इसमें कर्मधारय समास है। 12वें में है वह, इसका सही आंसर है नील कमलम। इसके बाद में 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में दिया गया है कर्मधारय, 13वें प्रश्न में दिया गया नीलकंठ है इत्यत्र का है समास है। तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है, तो ये वे में दिया गया है बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास नहीं लिखा है, केवल बहुव्रीहि लिखा है, तो हमें बहुव्रीहि लिखना है। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 14वां, जिसमें दिया गया उत्थापयितुम इत्यत्र पदे क्या है उपसर्गे। उत्थापयितुम में आपको उपसर्ग बताना है। पहला दिया गया अवय, यह नहीं है। बे में दिया गया अप, यह भी नहीं है। से में दिया गया उदय, और यही है 14वां। उत्थापयितुम में उपसर्ग दिया पूछा गया है, जो से में दिया गया उद। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 15वें प्रश्न में पूछा गया है दुर्बलम इत्यत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखते हैं। दुर्बलम में उपसर्ग और पद को अलग करना है। तो दुर्बलम बना है दूर धन बलम है, तो उपसर्ग इसमें दूर कौन से में दिया गया है, ए में, दूर धन बलम, तो ए में दिया गया ए, इसका सही आंसर है। तो दुर्बलम दिया गया है ए में, तो ए दूरे धने बल में। इस प्रकार ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। सारे प्रश्न है वो एक एक नंबर के है। अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं, जिसमें दिया गया है निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यते। निर्देशों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया गया शाह रिक्त स्थानम गीतम गायति, ब्रैकेट में दिया गया कुमार धन गीम, तो कुमार और गीम को जोड़ के लिखना है, तो इसमें करना है कुमारी। क्या होगा इसका सही उत्तर है कुमारी। तो दूसरे का पहला इसमें होगा कुमारी, दूसरे के पहले में होगा कुमार धन गीम का कुमारी। अब दूसरे की चर्चा करते हैं, जिसमें दिया गया रिक्त स्थान संसारे पूज्यते, गुण धन मतुब दिया गया है, तो गुण के साथ में हम मतुब जोड़ेंगे तो बनेगा गुणवान। क्या बनेगा, गुणवान बनेगा, गुणवान। अब हम दूसरे के तीसरे की चर्चा करते हैं। इसमें दिया गया है लोक हितम में रिक्त स्थान है क्री धन अनियर है, तो लोक हितम में नपुंसकलिंग है, तो हम क्री धन अनियर में भी नपुंसकलिंग में ही क्रियापद की रचना करते हुए करणीयम बनाएंगे। तीसरे का बनेगा करणीयम। करणीयम। इसके बाद में चौथा, इसमें दिया गया रिक्त स्थान नाम किम युष्म शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम, तो युष्म शब्द की षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है तव। इसके बाद में पांचवा, इसमें दिया गया है रिक्त स्थानम स्वस्ति छात्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, तो इसका बनेगा छात्राय, छात्राय। इसके बाद में है
प्रश्न संख्या 6 दूसरे का छठा है। स कंदुके रिक्त स्थानम, फिर दिया गया क्रीड धातु लट लगा रहे हैं, तो इसका बढ़ जाएगा क्रीडती, छठा हो जाएगा क्रीडती। इसके बाद में 7वां प्रश्न है, जिसमें दिया गया है स्व है अहम कार्यम, फिर रिक्त स्थान है, निर्देश दिया गया है, क्री धातु दृढ़ लगा रहे हैं, तो इसका बनेगा करिष्यामि, करिष्यामि। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है, जो है पेशेज है, तो इसमें एक पदेन उत्तरत है, ये पहले का पहला है। इसमें दिया गया एक पदेन उत्तरत है, जिसमें दिया गया जीवने कश्य में, पहले पैसे देखिए आप, समाजे नियमानाम पालनम अनुशासनम भवति, समाज में नियमों का पालन अनुशासन होता है। जीवने अनुशासन से विशेष महत्व भवति, जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। प्रत्येकस्मिन् पदे अनुशासनम आवश्यकम भवति, प्रत्येक पद में अनुशासन आवश्यक होता है। अनुशासन विना किमपि कार्यम सफलम न भवति, अनुशासन के बिना कोई भी कार्य है वो सफल नहीं होता है। छात्रेभ्यः है अनुशासनम व्यवस्था यही परम आवश्यकम अस्ति, छात्रों में अनुशासन है वो व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है, अर्थात अत्यंत आवश्यक है। अनुशासित है जन है सर्वेभ्यः प्रिय है भवति, अनुशासित व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है, अर्थात सभी का प्रिय होता है। सामाजिक व्यवस्था यही अनुशासन में अत्यंतम आवश्यकम अस्ति, सामाजिक व्यवस्था में भी अनुशासन है वो अत्यंत आवश्यक होता है। यस्मिन् समाजे अनुशासनम न भवति तत्र सदैव कलह भवति, जिस समाज में अनुशासन नहीं होता है वहां हमेशा कलह होती है। शिक्षकस्य अनुशासने छात्राः निरंतरम उन्नति पथे गच्छन्ति, शिक्षक के अनुशासन में छात्र है वो लगातार उन्नति के राह पर चलते हैं। प्रकृति ही अभी ईश्वर से अनुशासने तिष्ठति, प्रकृति भी ईश्वर के अनुशासन में ही रहती है। यह है नरः पूर्णतया अनुशासनम पालयति सह स्व जीवने सदा सफलः भवति, जो मनुष्य पूर्णतः अनुशासन का पालन करते हैं वह अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। तो इसमें दिया गया अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इसमें पहले क में दिया है एक पद में उत्तरे दीजिए। तो इसमें पहला है जीवने कस्य विशेषम महत्वम वस्ति, जीवन में किसका विशेष महत्व है, तो इसमें होगा अनुशासनस्य, पहले का पहला है, तीसरे का जो पहला है इसमें हो जाएगा अनुशासनस्य, अनुशासनस्य। इसके बाद में पहले का दूसरा है, इसमें दिया गया है शिक्षकस्य अनुशासने के उन्नति पथे गच्छन्ति, शिक्षक के अनुशासन में कौन है वो उन्नति के राह पर चल रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है छात्राः। इसके बाद में तीसरे का पहले का तीसरा है, कीदृश है जन है सर्वेभ्य प्रिय है भवति, कैसे व्यक्ति है वो सभी के प्रिय होते हैं, तो अनुशासित है, तो इसका हो जाएगा उत्तर अनुशासित है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न में चलते, इसमें प्रकृति रपि कस्य अनुशासने तिष्ठति, प्रकृति भी किसके अनुशासन में रहती है, तो इसका है ईश्वरस्य, ईश्वरस्य। इसके बाद में है पूर्ण वाक्य उत्तर, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है अनुशासनम किम भवति, अनुशासन से क्या होता है, तो ये प्रश्न है तीसरे का जो दूसरा है, तीसरे का कौन सा है, ख का पहला है, जिसमें पूछा अनुशासनम किम भवति, अनुशासन से क्या होता है, तो पैसेज की पहली लाइन में आया है समाजे नियमानाम पालनम अनुशासनम भवति, यह है इसका उत्तर है। आगे किमर्थम अनुशासनम में अत्यंतम आवश्यकम अस्ति, तो इसमें आया है सामाजिक व्यवस्था यही अनुशासनम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आया है ख का, जिसमें क है सदा सफल है भवति, कौन हमेशा सफल होता है, अर्थात सक्सेस होता है,
तो पैसेज के अंतिम लाइन में आया है, यह है नर है पूर्णतया अनुशासन पाल यदि स स्व जीवने सदा सफल है भवती। यानी जो मनुष्य पूर्णतया अनुशासन का पालन करते हैं वह अपने जीवन में सफल होता है। फिर आया है तीसरे का गय है, अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षक लिखत है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक है इसका गय में आपको लिखना है अनुशासनस्य महत्वम। अनुशासनस्य महत्वम या अनुशासन भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद में हम इसके वार्षिक कार्य में चर्चा करते हैं। अनुशासनम विशेषम महत्वम अनुशासनस्य विशेषम महत्वम भवति इत्यत्र कर्तृपदम भवति। तो इसका उत्तर होगा महत्वम। गय का पहला होगा महत्वम। महत्वम। इसके बाद में घय का दूसरा, इसमें दिया गया है अनुशासन में आवश्यकम भवति इत्यतरे विशेष्य पद में अस्ति। तो इसका उत्तर है अनुशासनम। इसके बाद में अप्रिय है इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशाद चित्वा लिखते। अप्रिय है इस पद का विलोम पद है वो आपको इस गद्यांश से संयन करके लिखना है, जिसका उत्तर है प्रिय है। इसके बाद में तत्र गय का होता है तत्र सदैव कला है भवती अत्र क्रियापदम में लिखत है। तो इसका क्रियापद है वो है भवती। अब हम तीसरे के व्यय की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है वो तीसरे का व्यय है। व्यय में दो संख्यावाचक शब्द है, उनका आपको संस्कृत में लिखना है। 118 दिए गए हैं, 118। तो इसको हम लिखेंगे अष्टा दशाधिक शतम में अष्टादशाधिक शतम है। और इसका दूसरा दिया गया, ये पहला दिया गया, दूसरा दिया गया 222। 222 को हम लिखते हैं द्विशतम। इसका भी उत्तर होता है जिसमें दिया गया द्विशतम। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 4। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है। चौथे प्रश्न में दिया गया है विद्यालयम दीक्षा देवालय है अस्ति रेखांकित पदे विभक्तिम तत् कारणम च लिखत है। तो विद्यालयम दीक्षा देवालय है अस्ति, विद्यालय को रेखांकित किया गया है और इसमें विभक्ति और उसका कारण लिखना है। तो आप लिखेंगे द्वितीय विभक्ति ही, द्वितीय विभक्ति ही निक्षा इति अव्यय पदस्य योगे। अव्यय पदस्य योगे ऐसे भी लिख सकते हैं, निक्षा शब्द से योगी भी लिख सकते हैं, निक्षा इति शब्द से योगी भी लिख सकते हैं। अगला दिया गया रामम नमः है, वाक्य में संशोधित। रामम नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो हम रामम के स्थान पर रामाय कर देंगे। रामाय नमः है, यह संशोधन हो जाएगा, रामम के स्थान पर रामाय हो जाएगा। फिर हम प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं, जिसमें दिया गया है सुराधिप है ताम अप्रीषद रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुते। सुराधिप के स्थान पर करना है क है ताम अप्रीषद। छठे में हो जाएगा क है ताम अप्रीषद। फिर हम प्रश्न वाचक चिन्ह लगा देंगे और इसको रेखांकित करना था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 जिसमें दिया गया सर्वे प्रकृति मात्र में प्रणमंती रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुते। तो सर्वे काम प्रणमंती 7वां हो जाएगा। सर्वे प्रकृति मात्रम के स्थान पर कर देंगे काम में, फिर हो जाएगा प्रणमंती, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और काम को करना में रेखांकित। फिर देखना प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है अद्यो लिखित श्लोक से हिंदी भाषा या स प्रसंगम भावा हम लिखते
नीचे लिखे गए श्लोक का सह प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए, जिसमें दिया गया है संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्त चास्ते मये तथा। तो आपको इसमें सबसे पहले तो लिखना है अन्वय। अन्वय पे लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश से हमारी 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका से मूसी भाग द्वितीय के पंचम पाठ नाम उसका सुभाषितानी से संकलित किया गया है। फिर आपको इसका अर्थ लिखना है, जिसमें आपको लिखना है भावार्थ लिखना है। चाहे संपतौ चाहे विपतौ चाहे महता में एक रूपता, चाहे सुख हो या दुख हो, महापुरुषों का स्वभाव है वो हमेशा एक समान रहता है। उदय सविता रक्तो रक्त है शास्त्र मयूर था। जिस प्रकार सूर्य लाल वर्ण का ही उदय होता है और लाल वर्ण का ही अस्त होता है, जिस प्रकार सूर्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही महापुरुषों का स्वभाव है वह सुख हो या दुख हो हमेशा उनकी प्रकृति है वो समान ही रहती है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है, जिसमें अधोलिखित श्लोक से अन्वयम मंजूषात है पदानि चित्वा पूर्यते। नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय है वो मंजूषा से पदों का चयन करके कीजिए। तो इसमें दिया है प्रजा सुखे सुखम राज्ये प्रजा नाम च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ये प्रजा नाम तो प्रियम हितम। यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, अपने हित में राजा का हित नहीं है और प्रजा का हित ही राजा का प्रिय है। इस प्रकार से जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी, जिसमें दिया गया था प्रजा नाम 2 दिए गए हैं, अन्वय लिखा हुआ था। उसके बाद में आपको 4 मंजूषा पद भी दिए गए थे उसमें, जिसमें दिया गया था प्रजा नाम राज्य है प्रजा नाम प्रिय। तो यहाँ पर एक जगह पर प्रजा सुख होना चाहिए था, थोड़ा इसमें मिस्टेक है, तो आपको लिखना था राज्य है प्रजा सुखे सुखम प्रजा नाम हिते हितम च आत्म प्रियम राज्य न हितम तू प्रजा नाम प्रिय में हितम। तो पहले में आपको प्रजा सुखे पढ़ना था, दूसरे रिक्त स्थान में प्रजा नाम पढ़ना था, तीसरे में बना है राज्य है और चौथे में प्रिय में। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं, जिसमें दिया गया स्वयं पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिख यद अस्मिन् प्रश्न पत्र न स्याते। अपने पाठ्य पुस्तिका के कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। इसके लिए हमें एक तो 8वां प्रश्न देखना है, दूसरा 15वां प्रश्न में देखना है। यहाँ पर 2 प्रश्न वो श्लोक आए उनको छोड़ करके कुछ हमें अन्य श्लोक लिखने थे, जिसमें एक तो प्रजा सुखे वाला आया है और एक आया है कौन सा है संपतौ च विपतौ च ये आया है। फिर 15वें प्रश्न में 2 श्लोक और दिए गए, उन चारों श्लोकों को छोड़ करके कोई अन्य श्लोक लिखना था। इसके बाद में जननी तुल्य वत्सला इति पाठसारम हिंदी भाषायाम लिखते। जननी तुल्य वत्सला यानी माता के सारे पुत्र है वो एक समान होते हैं, इस पाठ का सार है वो हिंदी भाषा में लिखना था, जो कि 5वें पाठ है महाभारत के वन पर्व से लिया गया था। अब हम 12वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। 12वें में आपको क्या करना है, पर्याय पद दिए गए उनका मिलान करना है। तो इसमें दिया गया था कानने, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था ख। पहले में दिया है 12वें का कानने, कानने का होता है वन में और इसका पड़ता है वाणी। फिर 12वें का दूसरा है, इसमें दिया गया है जम्बुके है। जम्बुके का मतलब होता है सियार और इस जम्बुके का हो जाएगा श्रीकालय है। इसके बाद में तीसरा, इसमें दिया गया है वेला। वेला का मतलब होता है समय है, समय यह है। इसके बाद में इसका एक चौथा, जिसमें आपको हिमक्रय दिया गया है और हिमक्रय का मतलब होता है चंद्रमा और चंद्रमा की जो पर्यायवाची है वो है चंद्र है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। 13वां प्रश्न, 13वें में आपको पूरा वाक्य लिखना था, जिसमें दिया गया है मंजूषा प्रदत्तै है समुचितै है अव्ययपदै है वाक्यानि पूर्यते। मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों का चयन करके वाक्य की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में अव्यय पद दिए गए बही, बही का मतलब होता है बाहर, जमीन तेज गति से, शनै है धीरे, फिर एकत्र लिखा हुआ है। तो पहले में दिया है अश्व है रिक्त स्थानम धावति, तो आपको इसमें अश्व है रिक्त स्थानम धावति, तो इसमें आपको लिखना है जवेन, पहले हो जाएगा जवेन। फिर 13वें का दूसरा है, जिसमें दिया गया है पीपीलिका चलती, तो इसमें लिखना है शनै है। पीपलिका शनै है चलती।
तीसरा दिया गया ग्रामाते रिक्त स्थाने विद्यालय है अस्ति। तो तीसरे में लिखना है वही। पूरा वाक्य लिख करके यहाँ पर वही लिखना था और फिर पूरा वाक्य लिखना है। इसके बाद में 14वां प्रश्न है खंड से, जिसमें दिया गया है अधोलिखित गद्यासम पठित्वा एतद् आधारित प्रश्नानां उत्तराणि यथाकृतेषां लिखते। नीचे लिखे गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर है वो निर्देश के अनुसार दीजिए। तो इसमें गद्यांश में दिया गया यद्यपि देव है प्रकोपो भूकंपो नाम है, फिर भी ईश्वरीय प्रकोप ही भूकंप है। तस्य उपशमनस्य न को अभी स्थिर है उपाय है दृश्यते। इसके बचाव का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। प्रकृति समक्षम अद्य अभी विज्ञान गर्वित मानव है वामन कल्प एव। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान के अहंकार से अहंकारी मानव है वो बोना ही है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् भूकंप के रहस्य के विषय में जानने वाले कहते हैं बहु भूमि के भवन निर्माणम न करणीयम, बहुमंजिले इमारतों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहद मात्रम जलम में नदी जलम न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीय में। बांध आदि बना करके नदियों के बहुत सारे जल को एक स्थान पर इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा असंतुलन वसाद भूकंप है संभवती। अन्यथा असंतुलन की वजह से भूकंप है वो संभव है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतंत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योग सीमाभ्याम कल्पन्ते। वस्तुतः शांत पंच तत्व ही पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से इस पृथ्वी के तल पर योग और क्षेम की कल्पना की जा सकती है। शांतानि खलुतानि एव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। अगर इनमें से एक भी अशांत हो जाए तो महाविनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। अब ये तो विशेष था। इसमें से निर्देश दिया गया कै खंड है जिसमें दिया गया एक पदेन उत्तर में लिखत है। फिर हम बात करते हैं 14वें प्रश्न की जिसमें एक पदेन उत्तर है। कै के अंदर है एक पदेन उत्तर। तो इसमें दिया गया है प्रश्न किम नाम भूकंप है। तो इसका हो जाएगा दैव है प्रकोप है। क्या हो जाएगा? दैव है प्रकोप है। दैव है प्रकोप है। इसके बाद में इसमें दूसरा प्रश्न है एक पद वाला। इसमें कीदृश मानव है वामन कल्प है। तो कैसा मानव है वो बोना ही प्रतीत हो रहा है। तो इसका है विज्ञान गर्वित है। विज्ञान गर्वित है। इसके बाद में इसके ख में है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए जिसमें दिया गया पंच तत्वानि कहानी। पंच तत्व कौन कौन से है? तो हमने इस पेशेज की पीछे से 2 नंबर लाइन में पढ़ा था क्षिति जल पावक समीर गगनानि। ठीक है, तो आपको लिखना है पंच तत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि। ये पंच तत्व है। ख में हमने पढ़ा था भूकंप विशेषज्ञ किम कथयन्ति। भूकंप विशेषज्ञ क्या कहते हैं? तो हमें ये लिखना है भूकंप रहस्यज्ञ कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, तटबंधम निर्माय बृहत् मात्रम नदी जलम न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, अन्यथा असंतुलन वसाद भूकंप है संभवति। ये बात लिखनी थी। इसके बाद में इसका गय है। ख हो गया, ख में 2 है। फिर है इसका गय। गय में है भाषिक कार्य। गय का पहला है इसमें दिया गया है यथा निर्देशम उत्तर में लिख दे। जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर लिखिए। तो इसमें दिया गया है अशांतानि महाविनाशम उपस्थापयन्ति इत्यत्र कर्तृपद में लिखा है। तो इसमें कर्तृपद बताना है। कर्तृपद है वो है अशांतानि। गय का पहला है अशांतानि। इसके बाद में इसका दूसरा है जिसमें दिया गया है भूकंप है संभवती इत्यत्र क्रियापद में लिखा है। तो इसमें क्रियापद है संभवती। संभवती। तो ये तो 14वां है वो पहला दिया गया। इसमें दूसरा अथवा और दिया गया है। अथवा में दिया गया है 14वें के वो है देखो भाई 14वें के अथवा में दूसरा। इसमें भी पहले है एक पदेन उत्तर।
इसमें दिया गया है अथवा में वनस्य दृश्य में, वन का दृश्य है, समीपे एक नदी बह रही, पास में ही एक नदी बह रही है। एक है सिंह है सुखेन विश्राम यदि, एक सिंह है वो सुख पूर्वक विश्राम कर रहा है। तदा एव एक है वानर है आगते तस्यम पूछम धुनादि, तभी एक बंदर आकर के उसकी पूंछ को खींचता है। क्रोध सिंह है तब प्रहर्तुम इच्छति, परम वानर है जो क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़ है, क्रोधित शेर है उसको मारना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है, लेकिन बंदर तो कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है। तदा एव अन्य समाद वृक्षाद प्रह वानर है सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, उसके पश्चात दूसरा बंदर आकर के उसके कान को खींच करके पेड़ पर चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारम वारम सिंहम तुदन्ति, इस प्रकार बंदर है वो बार बार शेर को परेशान कर रहे हैं। विविधा पक्षिण है अभी सिंहस्य एतादृशीं दृशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, अनेकों पक्षी है भी शेर की इस प्रकार की दशा को देख करके प्रसन्नता पूर्वक कलरव करते हैं। तो पहला में दिया गया कह में एक पदेन उत्तर है लिख रहे, तो इसमें है कह सुखेन विश्राम यदि, कौन है सुख पूर्वक विश्राम कर रहा है, तो इसका उत्तर है वो सिंह भी कर सकते हैं, आप एक है सिंह भी कर सकते हैं, सिंह भी सही है और एक है सिंह भी कर सकते हैं, दोनों सही है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है इसका 14वें का चौथा में दिया गया है वनस्य दृश्यम समीपे का बहती, इसका उत्तर नदी भी दे सकते हैं आप, एक का नदी भी सही है, एक लिखना है दोनों में, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ये लिख दो चाहे ये लिख दो। अब हम ख की चर्चा करते हैं। ख में आएगा पूर्ण वाक्य में उत्तर दे, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें दिया है के सिंहम तुदंती, सिंह को कौन परेशान कर रहे हैं, तो के स्थान पर वानराः जोड़ देना, बाकी शेम टू शेम लिख देना, तो बढ़ जाएगा वानराः सिंहम तुदंती। इसके बाद में एक है वानर है, उसके बाद में दिया गया क है पूच्छम धुनाती, तो इसमें आप लिख सकते हैं एक है वानर है पूच्छम धुनाती, अगर दूसरे प्रकार से लिखे तो सीधा भी लिख सकते हैं वानर है पूच्छम धुनाती। इसके बाद में हम गए की चर्चा करते हैं। ये ख का हो गया पहला और ये ख का दूसरा। अब हम गए की चर्चा करते हैं। गह में पहला है जिसमें दिया गया है हर्ष मिश्रितम कलरवम इत्यत्र विशेषण पद में लिखते, हर्ष मिश्रितम कलरवम, यहाँ पर विशेषण पद है, तो इसका सही आंसर है विशेषण पद है वो हर्ष मिश्रितम है, हर्ष मिश्रित में। इसके बाद में इसका दूसरा प्रश्न है जिसमें दिया गया है वानर है वृक्षोपरि आरोहति इत्यत्र क्रियापद में लिखते हैं, तो इसका क्रियापद है वो आरोहति, आरोहति। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में। अब है प्रश्न संख्या 15। 15वें प्रश्न में दिया गया है अधोलिखित पद्यासम पठित्वा एतद् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखते, नीचे लिखे गए पद्यास को ध्यान पूर्वक पढ़ करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर है वो निर्देशों के अनुसार दीजिए। तो पद्यास दिया गया है वायुमंडल में भ्रीषम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्षम श्यामलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम, सूचि पर्यावरणम, बोलो सूचि पर्यावरणम। अर्थात वायुमंडल है वो अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, यहाँ पर स्वच्छ जल भी नहीं है, और खाद्य पदार्थ है उनमें भी है मिलावट हो गई है, बुरी वस्तुओं की मिलावट हो गई है, पूरे का पूरा धरातल है वो गंदा हो गया है, अर्थात प्रदूषित हो गया है। तो हमें इस संसार का आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण करना चाहिए और पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। तो इसमें पहले है एक पदेन उत्तर में लिखा है 15वें का है जिसमें एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है, जिसमें दिया गया पहले का 15वें के का पहला है, इसमें दिया गया किम वृषम दूषित में, तो वायुमंडलम, वायुमंडलम, वायुमंडल है वो अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। अब इसका दूसरा है 15वें का जिसमें दिया गया श्यामलम की में मल सहित अर्थात गंदा कौन हो गया है, तो है धरातल, तो दूसरा हो जाएगा धरातल में,
इसके बाद में ख, जिसमें दिया गया है पूर्ण वाक्य अनुत्तरत यानी आंसर इन फुल सेंटेंस। इसमें पहला दिया गया है बक्ष्यम की विषम जातम है, तो बक्ष्यम लिख करके आपको लिखना है कुत्सित वस्तु मिश्रितम जातम। बक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम जातम। बक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम जातम। अब दूसरा है बहुशुद्धिकरण में कुत्र करणीय में, तो कुत्र के स्थान पर हमें जोड़ना है बहिरंतर जगती, तो वो लिखना है बहुशुद्धिकरण में बहिरंतर जगती करणीय, बहिरंतर जगती करणीय। इसके बाद में गय है जिसमें भाषिक कार्य में भाषा से संबंधित है। गय का पहला दिया गया है जिसमें दिया गया है निर्मलम जलम इत्यत्र विशेष्य पदम की अस्ति, तो इसमें विशेष्य पद है वो जलम है। इसके बाद में इसका दूसरा है जिसमें दिया गया है बहुशुद्धिकरण में करणीयम इत्यत्र क्रियापद में लिखत है, तो यहाँ पर क्रियापदम है वो करणीयम है, करणीय में। इसके बाद में हम 15वें में जो अथवा में दिया गया है हम उसकी चर्चा करते हैं। एक तो ये दिया गया अथवा में, दूसरा भी दिया गया है जिसमें भी आपको श्लोक दिया गया, श्लोक में से प्रश्नों के उत्तर छाट करके लिखना है। अथवे वाला 15वां का दूसरा और दिया है जिसमें श्लोक दिया गया है उदीरितोर्थ पशुना विगृह्यते अय्याश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्युहति पंडितो जन परिंगित ज्ञान फैलाहि बोधये। अर्थात कही हुई बात को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हाथी और घोड़े हैं वो कहने पर ही वजन अर्थात बोझा ढोते हैं, बिना कहे हुए ही समझ जाते हैं वो विद्वान कहलाते हैं, और दूसरे के संकेत के माध्यम से समझ जाते हैं वो विद्वान कहलाते हैं। तो अब है एक पदेन उत्तर में लिखा है, एक पदेन उत्तर में लिखा है। 15वें का जो क है उसमें दिया गया एक पद में उत्तर दीजिए, तो एक पद में उत्तर है इसमें दिया गया है उदीरितो अर्थ है केन गृह्यते, कही हुई बातों को कौन समझ जाते हैं, तो इसका होगा पशुना, कही हुई बातों को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा दिया गया है इसमें अनुक्तम अपि ऊहति का है, तो इसका कर देना आप पंडितो जन है या पंडित है जन है। पंडितो जन भी कर सकते हैं आप, पंडित है जन भी कर सकते हैं, दोनों सही है। इसके बाद में इसमें ख में है पूर्ण वाक्य उत्तर है अर्थात आंसर इन फुल सेंटेंस है। इसमें दिया है के बोधिता वहन्ति ही, कौन कौन है वो कहने पर ले जाते हैं अर्थात बोझा ढोता है, तो इसमें लिखना है हयाश्च नागाश्च बोधिता वहन्ति, हयाश्च नागाश्च बोधिता वहन्ति। इसके बाद में है इसका ये जो पहला था वो है हयाश्च नागाश्च बोधिता वहन्ति ही। इसके बाद में इसका दूसरा दिया गया है प्रश्न जिसमें दिया गया बुद्धय है कि दिशा भवन्ति, तो आपको लिखना है बुद्धय है परिंगित ज्ञान फला भवन्ति। इसके बाद में है यथा निर्देशम उत्तर में लिख दिया गया है, निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखिए। तो 15वें के गए में पहला दिया गया है पंडित है जन है इत्यत्र विशेषण पदम की मस्ती, तो इसमें पंडित है जन है यहाँ पर विशेषण पद है पंडित है। इसके बाद में इसका दूसरा दिया गया है जिसमें दिया गया है बोधिता वहन्ति इत्यत्र क्रियापद में लिखा है, बोधिता वहन्ति इनमें में क्रियापद लिखिए, तो क्रियापद इसमें वहन्ति है, क्रियापद है इसमें वहन्ति। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 16वें प्रश्न में आपको दिया गया है अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा एतद् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखते। नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़ करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर है वो निर्देशों के अनुसार दीजिए। ये जो नाट्यांश है वो तीसरे पाठ से लिया गया शिशु लग्नम, जिसमें विदुष इत इत आर्य आर्य इधर पधारिये इधर पधारिये, कुछ लव कुछ और लव रामम उपसत्य प्रणम्य च, राम जी के पास में जाकर के और प्रणाम करके अभी कुशलम महाराज से, महाराज आप कुशल मंगल हो।
राम है युष्मत दर्शनाथ कुशलम इव मैं आप दोनों के देखने से ही कुशलता पूर्वक हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशलस्य भाजनम एव क्या मैं आप दोनों को भी कुशलता के विषय में पूछने का पात्र हूँ। न पुनः अतिथि जन समुचित कंठासल शिष्य तो मैं अतिथि लोगों की तरह आपको गले लगा सकता हूँ। फिर गले लगाते हैं अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, अरे इनका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है। फिर राजा एक एक लाइनें यहाँ पर पीछे छोड़ दी गई है, ठीक है। राजा स्नम खलु एतद यह राजा का आसन है अर्थात सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम हमारे बैठने योग्य नहीं है। राम है शय व्यवधानम न चरित्र लोपाए व्यवधान से सहित है इसलिए आपका चरित्र नष्ट नहीं होता है। तो इसमें दिया गया एक पद इन उत्तर में लिखा है, एक पद में उत्तर लिखिए। कुश लव कस्य कुशल में पृथक है तो एक कुश और लव किसकी कुशलता के विषय पूछते हैं तो राम जी। 16वें का जो एक पद इन उत्तर है उसका दिया गया है कुश और लव किसके विषय में पूछना चाहते हैं तो है इसका आंसर है राम की कुशलता के विषय में पूछना चाहते हैं। एक पद में उत्तर देना है। अगला प्रश्न दिया गया है इत आर्यो इदिक है कथयति आर्य आप दोनों इधर पधारिए ऐसा किसने कहा तो विदूषक ने कहा है तो आप लिख दो विदूषक है। क्या लिखोगे विदूषक है। इसके बाद में ख है जिसमें दिया गया पूर्ण वाक्य उत्तर थे पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए अर्थात आंसर इन फुल सेंटेंस। इसमें दिया है वयम अत्र कस्य भाजनमे तो आपको कस्य के स्थान पर जोड़ना है कुशल प्रश्नस्य अर्थात वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें दिया गया है राजासन में एतत् किमर्थम न युक्तम तो आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है तो किमर्थम के स्थान पर अध्यासितुम जोड़ना है बाकी सेंटेंस है वो वैसे का वैसा लिखना है तो बढ़ेगा राजासनम एतत् अध्यासितुम न युक्तम है ऐसे आपको इसका लिखना है। फिर है यथा निर्देशक उत्तर है निर्देशों के अनुसार उत्तर दीजिए अर्थात भाषिक कार्य भी ना मिल सकता है तो यहाँ पर आपको दिया गया यथा निर्देशक उत्तर में लिखा है। तो इसमें पहला दिया गया है हृदय ग्राही स्पर्श है इत्यत्र विशेष्य पद में लिखते हैं। हृदय ग्राही स्पर्श है यहाँ पर विशेष्य पद है तो यहाँ पर विशेष्य पद पूछा है तो विशेष्य पद है इस गय का स्पर्श है स्पर्श है वो विशेष्य पद है। इसके बाद में है अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें दिया गया अध्यास्यताम सिंहासनम इत्यत्र क्रियापदम किम अस्ति तो अध्यास्यताम है अध्यास्यताम यह क्रियापद है। क्रियापद पूछा गया तो अध्यास्यताम ये क्रियापद है। अब 16वें का जो अथवा में दिया गया है अब हम उसकी चर्चा करते हैं। तो 16वें का जो डाटांश है उसमें लिखा गया है काका है कौवा रे पर प्रीते अरे कोयल यदि अहम यदि तब संतति न पालयामी तरहि कुत्र स्युः पिता अगर मैं तुम्हारी संतानों का पोषण नहीं करूंगा तो ये कोयल कहां से उत्पन्न होगी। अतः अहम एव करुणा पर है पक्षी सम्राट है काका है इसलिए मैं ही करुणा से युक्त पक्षी सम्राट कौवा हूँ। गज है हाथी समीप है एव गचन पास में से ही गुजरते हुए अरे अरे सर्व संभाषणम श्रृण्वन एव अहम अत्र आगच्छम अरे अरे मैं सभी वार्ता को सुनते हुए ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। अहम विशाल काय है मैं बहुत बड़े शरीर वाला बलशाली ताकतवर पराक्रमी और पराक्रमी हूँ। सिंह व शाद अथवा अन्य को अभी वन्य पशु ने तो तोदम ने जंतुम अहम शुंडेन पोत यित्वा मारी श्याम है चाहे शेर हो अथवा अन्य कोई वन्य पशु जो वन्य पशु जंतुओं को परेशान करेगा मैं अपने सूंड से पटक पटक करके मारे डालूंगा। किम अन्य को अभी अस्ति एतादृश है पराक्रमी कोई ऐसा दूसरा कोई पराक्रमी है क्या। अतः अहम एव योग्य है वन राज पदाय इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। वानर है बंदर अरे अरे एवं वा अरे अरे ऐसी बात है
शीघ्र में एवं गजस्य अपि पूंछम विधोय वृक्षोपरि आरोहति। शीघ्र ही हाथी की पूंछ को भी खींच करके पेड़ पर चढ़े जाता है। फिर एक पदेन उतरते, कै में दिया गया है एक पदेन उतरते, यानी आंसर इन वन वर्ड। इसमें पहला दिया गया है, जिसमें दिया गया परवृत है कि, तो परवृत है के का उत्तर होगा पिकाहा। पिकाहा या होगा इसका उत्तर। इसके बाद में है कह विशाल काय है, कह विशाल काय है, इसका हो जाएगा गज है। इसके बाद में ख है, जिसमें लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य में उत्तरते, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। गज है जंतु में कथम मारयिष्यति, आती है वो जंतुओं को कैसे मारेगा, तो इसमें लिख रहा है गज है जंतुओं में स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। गज है स्वशुंडेन, गज है जंतु में स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यति। अगला दिया गया है, इसका दूसरा है ख का, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि वानर है कस्य में पूछम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, बंदर किसकी पूंछ को खींच करके पेड़ पर चढ़ जाता है, तो वानर है गजस्य पूछम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। इसके बाद में गह दिया गया है, जिसमें दिया गया यथा निर्देशम उत्तरते, जैसा निर्देश दिया गया वैसा आंसर दीजिए। तो इसमें दिया गया है करुणा पर है काक है इत्यत्र विशेष्य पद में लिखते, करुणा पर है काक है इत्यत्र विशेष्य पद में लिखते, तो इसका विशेष्य पद होगा काक है, विशेष्य पद होगा काक है। इसके बाद में इसका दूसरा है, जिसमें पूछा गया अहम संततिम पालयामि इत्यत्र क्रियापद में लिखते, अहम संततिम पालयामि इत्यत्र क्रियापद में है पालयामि, पालयामि यह क्रियापद है। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 17 की। कौन से प्रश्न? 17वें प्रश्न। 17वें प्रश्न में क्या होता है, कथा कर्म संयोजन में है, जिसमें कथा है जिसका कर्म उल्टा है, सही लिखना है। तो इसमें लिखा गया अधोलिखित वाक्यानि कर्म रहितानि सन्ति, नीचे लिखे गए वाक्य है वो क्रम रहित है। यथा क्रमम संयोजनम कृत्वा लिखते, उचित क्रम के अनुसार संयोग करके लिखिए। तो इसमें है हाँ, तो शेर और चूहे की कहानी है, यह हमने पढ़ी थी। तो इसमें है एक वन में एक शेर रहता था, 2 नंबर पर हमने पढ़ा था एक दिन वह जाल में फंस गया, 3 नंबर पर उसने बहुत प्रयास किया लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ, 4 नंबर पर उसकी आवाज को सुन करके वहां पर चूहा आ गया, 5 नंबर पर चूहे ने अपने परिश्रम से जाल को काटे दिया, 6 नंबर पर शेर जाल से मुक्त होकर के चूहे की प्रशंसा करके चला गया। तो आपको 1 नंबर पर लिखना है एकस्मिन् वने एक है सिंह है वसति समय, 2 नंबर पर एक दास है जाले बद्ध है, 3 नंबर पर होगा इसमें स संपूर्णम प्रियाश्रम एक करोत परम बंधनात् न मुक्त है, 4 नंबर पर तदात से स्वरम श्रुत्वा एक है मुस्क है तत्र आगछणे, 5 नंबर पर मुस्क है प्रिशरणयमेन जालम एकृतन्ते, फिर 6 नंबर पर है सिंह है जालात मुक्त है भूतवा मुस्क में प्रशंसन गते वान। तो ये है 17वां। इसके बाद में है, इसमें तो हमने क्रम को आगे पीछे किया है। 1 नंबर पर था एक वने एक है सिंह है वो सती समय, 2 नंबर पर एक दा स जाले बद्ध है, 3 नंबर पर श है संपूर्णम प्रयाश्रम एक करोत परम बंधनात् न मुक्त है, 4 नंबर पर है तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक है मुस्क है तत्र आगछने, फिर 5 नंबर पर है मुस्क है परिश्रमेण जालेम कृतन्ते, फिर 6 नंबर पर है सिंह है जालात् मुक्त है भूत्वा मुस्कम प्रशंसने गतवान्। 18वें प्रश्न में भवती सारिका अस्ति, आप सारिका है, स्वकीयां सखीं प्रति उद्यान भ्रमण विषय अधोलिखितं पत्रं मंजूषा पद सहायतया पूरयित्वा लिखते, अपने सखी को उद्यान में भ्रमण के विषय में नीचे लिखे गए पत्र में मंजूषा पदों की सहायता से पूर्ति करके लिखिए।
तो मंजूषा में दिया गया भोजनम, भोजनम का मतलब होता है भोजने, जनाः लोगे, नमो नमः का मतलब नमस्कार, नमस्ते, नौका विहार में, नौका विहार, पशु पक्षिण है, पशु पक्षी, कुशलम का मतलब कुशल है, आनंददायकम का मतलब आनंददायक है, कपोतय का मतलब कबूतर। तो इसमें दिया गया है वो पत्र आपने पूरा लिख दिया होगा, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है वो मैं बता रहा हूँ। प्रिय सखी गीते सादरम नमो नमः है, तो पहले मैं भरना था 18वें के पहले होगा नमो नमः है, नमो नमः है। फिर दूसरा है इसमें दिया गया अत्र, फिर दूसरे में हो जाएगा कुशलम तत्रास्तु, दूसरे में कुशलम है। फिर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है, फिर आगे देखिए हय है अहम उद्यान भ्रमणार्थम गतवती, आज मैं उद्यान में भ्रमण के लिए चली गई। उद्याने पशु पक्षिण है, आसन है, तो तीसरे में हो जाएगा पशु पक्षिण है। फिर है 4 नंबर पर, फिर है तत्र रिक्त स्थान इतः है ततः है भ्रमंती समय, तो चौथे में हो जाएगा जनाः। फिर है 5वां, इसमें श्वेत है कपोत है, तत्र आसीत, वहां पर सफेद कबूतर था, तो 5वें में हो जाएगा श्वेत है। फिर है 6, जिसमें दिया गया है तत्र उद्याने जनाः एकत्र उपविश्य भोजनम खादन्ति समय, वहां उद्यान में लोग एक साथ में बैठ करके भोजन कर रहे थे, तो 6 में हो जाएगा भोजन में। फिर है 7वां, जिसमें दिया गया अहम नद्या में रिक्त स्थानम कृतवती, तो इसमें हो जाएगा नौका विहारम, मैंने नदी में नौका विहार किया, तो इसमें लिखना है नौका विहार में। इसके बाद में है 8वां, इसमें दिया गया है उद्यान भ्रमण में रिक्त स्थान में आसीत, तो इसमें कर देंगे आनंददायक में, तो 8वां हो जाएगा आनंद दायक में। इसके बाद में है भवदिया सखी सारिका, आपकी सहेली सारिका, तो पूरा पत्र लिख करके पहले रिक्त स्थान में नमो नमः है, दूसरे में कुशलम है, तीसरे में पशु पक्षिण है, चौथे में जनाः, 5वें में श्वेत है, 6वें में भोजनम, 7वें में नौका विहारम और 8वें में आनंददायकम। इसके बाद में प्रश्न संख्या है 19। 19वां प्रश्न है 19वां प्रश्न, 19वें प्रश्न में दिया गया है मंजूषाद है उपयुक्त पदानि गृहीत्वा गुरु शिष्यो मध्य क्रीडायाः विशेषवादं पूरयते, मंजूषा से उपयुक्त पदों को ग्रहण करके मंजूषा में दिए करके संवाद की पूर्ति कीजिए। तो इसमें अध्यापक है प्रवीण त्वम अत्र किम, तो पूर्ति स्थान दिया गया, तो पहले मैं कर दो करोसी, प्रवीण तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो पहले मैं करोसी। 19वें के पहले में है करोसी। फिर 19वां दूसरा है जिसमें दिया गया है प्रवीण है हे गुरु अहमे अधुना किमपि न करोमि, हे गुरुजी मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरे रिक्त स्थान में अधुना लिखना है। फिर तीसरे में है जिसमें दिया गया है अध्यापक है तर्हि गच्छ, तो जाओ, तब मित्राणि तत्र क्रीडांगणे क्रीडन्ति, तेरे मित्र वहां खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तई हई सह क्रीडे, तो उनके साथ में खेलो। तीसरे में क्रीडांगणे, क्रीडांगणे, और चौथे में है शह। इसके बाद में पांचवें में है मम प्रवीण है प्रवीण मम क्रीडायाम रुचि ही नास्ति, मेरे खेलने में रुचि नहीं है, अतः अहम ने क्रीडामी, इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो 5वें में क्रीडायाम, क्रीडायाम। फिर है 6 जिसमें दिया गया है अग्निज्ञा पे
अध्यापकः स्वस्थ शरीरस्य स्वस्थ मनसः च क्रीडायाः अस्माकं जीवने महती आवश्यकता भवति। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेल का हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। तो छठे में है आवश्यकता। इसके बाद में सातवें में दिया गया है प्रवीण यदि अहम क्रीडायाम ध्यानम दास्यामि, अगर मैं खेल पर ध्यान दूंगा तर्हि मम, तो मेरा रिक्त स्थानम बाधितम भविष्यति। तो रिक्त स्थानम के स्थान पर हो जाएगा अध्ययनम बाधनम भविष्यति। तो मेरा अध्ययन है वो बाधित होगा। तो सातवें में हो जाएगा अध्ययन में। फिर है आठवां, इसमें दिया गया है अध्यापक है क्रीडायै स्वल्प समय एवं प्रयते, खेल के लिए थोड़ा समय भी प्रदान करो अर्थात दो। अल्प समय है अभी शरीराय बहु लाभम प्रदास्यति। तो इसमें करना है शरीराय नहीं बहु लाभम। शरीराय तो दिया हुआ है तो बहु लाभम हो जाएगा बहु लाभम में। तो इसमें आपको पूरे का पूरा वार्तालाप लिखना है। पहले में करोसी, दूसरे में अधुना, तीसरे में क्रीड़ांगणे, चौथे में सह, पांचवें में क्रीड़ायाम, छठे में आवश्यकता, सातवें में अध्ययन में, आठवें में बहुलाभम पूर्ति करनी। अब है प्रश्न संख्या 20वां। 20वें में क्या आएगा आपको संस्कृत में जो अनुवाद करना है। और इसमें प्रश्न आया था अधोलिखित वाक्येषु केषांचित् चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादं कुरुते। नीचे लिखे वाक्यों में से कोई 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो हम सब छात्र है। तो 20वें का पहला है हम सब छात्र है। तो वयं छात्राः अस्तिष्ठः सन्ति अस्तिष्ठः अस्मि अस्तिष्ठः सन्ति अस्तिष्ठः अस्मि अस्वः अस्माः। वयं छात्राः अस्मः नदी के पास मेरा घर है। तो इसका हो जाएगा नदी के पास है। तो नदी नद्याम समीपे, समीपे के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। नद्याम समीपे मम गृहम अस्ति, नदी के पास में मेरा घर है। पहला दूसरा तीसरा। इसमें दिया गया है गोविंद कल आएगा। तो गोविंद है कल को बोलते हैं श्व है। आगमिष्यति, इसके बाद में है चौथा। इसमें दिया गया है वह जोर से हंसता है। तो इसमें बढ़ेगा वह का हो जाएगा स है, जोर का हो जाएगा ऊंचाई है हंसती। इसके बाद में है पांचवा, जिसमें दिया गया है वह घोड़े से गिरा। तो स है अस्वाद अतती, वह घोड़े से गिरा। फिर है तुम मेरे साथ पढ़ो। तो बढ़ेगा इसका तुम मेरे साथ है। साथ आने से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगा। मैया सह पठ है, तुम मैया सह पठ है। इसी के साथ में आपको इनमें से 6 में से कोई 4 करने थे। तो प्रिय छात्रों, हमने जो आज संस्कृत का जो पेपर आया था उसके 1 से लेकर के 20 प्रश्नों तक डिस्कस कर लिया है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो वह त्रुटि है वह कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। और आपके कितने ग्रेड नंबर आ रहे हैं वह भी मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए।